दूसरी जो बात मुझे महत्वपूर्ण लगती है इस किताब के शीर्षक को लेकर कि सामान्यतः संस्कृत साहित्य के आधुनिक कालखंड के इतिहास के साथ न्याय नहीं हुआ है। यह बात सच है कि हमारे वर्तमान कुलपति जी और पूर्व कुलपति जो हमारे बीच विराजमान हैं, उन्हें आधुनिक संस्कृत साहित्य के इतिहास के कालखंड को लेकर कई महत्वपूर्ण पहल की है, लेकिन इस पहल में अभी कई पहल करने की जरूरत है ताकि साहित्य और इतिहास के बीच जो नैकट्य है और उस नैकट्य के कवच से उसकी अस्मिता को बचाया जा सके। उस दृष्टिकोण से जो विवेकानंद जी को लेकर, कृष्णानंद जी को लेकर जो किताबें आ रही हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमारी जो परंपरा की कालजयिता रही है, क्लासिक्स जो रही है, वो कहीं ना कहीं वो प्राचीनतम से आधुनिकतम कहीं तक जोड़ती है, और वो भी महाकाव्य परंपरा को लेकर। ये बात अलग है कि हम उपनिवेश काल में कहीं ना कहीं एक प्रशस्ति काव्य लिखना शुरू किए थे, लेकिन आजादी के बाद, आजादी के पहले की बीच की कड़ी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम कई व्यक्तिपरक, महान पुरुष परक कई महत्वपूर्ण रचनाओं को लिख रहे हैं। और जैसा कि हमारे भगवान कुलपति जी बार बार कहते हैं कि आचार्य शंकर को लेकर बहुत सारी किताबें लिखी गई कि इस कालखंड में इस तरह से लेकर और किसी भी विधाओं में नहीं लिखी गई है। तो मैं इन दो महत्वपूर्ण बात को लेकर, इस बात को लेकर चर्चा करना चाह रहा था, और फिर से ये बताना चाह रहा था कि जिस तरह से रेलवे जो पूरे दुनिया की सबसे ज्यादा अर्थ देने वाली व्यवस्था है, तो हाँ, मुझे लगता है कि एक देववाणी परिषद जो अपने आप में एक साहित्यिक आंदोलन है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का, उस कड़ी में हमारे आचार्य जी ने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी को बरकरार रखा है। और हम युवा पीढ़ी के लिए जरूरी है कि इस संकल्प दिवस को एक साहित्यिक संकल्प के रूप में हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि आने वाला टाइम कहीं ना कहीं इंटरनेट, ग्लोबलाइजेशन, टेलीविजन हमें पुस्तकों से दूर कर रहा है, और इस तरह की मुहिम में हाथ बटाना ये बहुत आवश्यक है। और मैं नहीं सोचता इसके लिए मैं कुछ भी बोलूं तो कुछ महत्वपूर्ण बात होगी, लेकिन चूंकि एक पाठक के रूप में जो मैं अनुभव करता हूं, मैं आप लोगों के बीच में रखा हूं।